हेलो बच्चों, लेकर आए हैं फाउंडेशन मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 06 एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर। लेक्चर नंबर 05 में हम लोगों ने स्काई लेवल के क्वेश्चन को डिस्कस किए थे, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश किए थे और उसमें हम लोग सफलतापूर्वक सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। अगर कहीं मिस्टेक क्वेश्चन में हुआ होगा तो आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा। ऐसी उम्मीद तो नहीं है कि मिस्टेक होनी चाहिए, लेकिन हो सकता है एरर क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। लेक्चर नंबर 06 में ओलंपियाड को डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। ओलंपियाड के क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए हमने 2 लाइन लिखा है, जरा उसे सुनिए। ये लाइन तब तक सुनाऊंगा जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे। ठीक है, तो पहली लाइन में बोल रहा हूं, जरा सुन लीजिएगा। ठीक है, ना उम्मीदे वफा को पालो तुम, ना उम्मीदे वफा को पालो तुम, जो क्वेश्चन दे रहा हूं उसे संभालो तुम, जो क्वेश्चन दे रहा हूं उसे संभालो तुम, होगा तेरा भला इसे कर डालो तुम, होगा तेरा भला इसे कर डालो तुम, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर डालो तुम। करोगे भैया? कर लेना, देख लो, सेटिंग का कसम दे दूंगा, सेटिंग ऊपर चली जाएगी। ठीक है, मजाक है, दिल पे मत लो। चलो आओ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ओलंपियाड के हमसे कह रहा है एवल्यूएट स्क्वायर ब्रैकेट curly braces extending to power a into a minus b divided by extending to power a into a plus b। ठीक है, divided by curly braces extending to power b into b minus a। ठीक है, divided by extending to power b into b plus a और whole tending to power a plus b is ऑप्शन ए 2 है, ऑप्शन बी 0 है, ऑप्शन सी 1 है और ऑप्शन डी -3 है। इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो लगेगा कि कैसे मैं सॉल्व करूं, वही मैं तो मर गया, ये क्वेश्चन कैसे होगा। यारो बहुत इजी क्वेश्चन है। ओलंपियाड क्वेश्चन टफ नहीं होता है। ओलंपियाड क्वेश्चन में सिर्फ माइंड को लगाना है, पूरी एक्सपोनेंट में माइंड को लगाना है। जितनी एक्सपोनेंट है सब में आपको माइंड लगाना है। एक्सपोनेंट क्या करता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारी सोचने की एबिलिटी को इंक्रीज करता है। इसलिए आप लोग को बार बार कहता हूं कि जितने मैंने क्वेश्चन अभी तक करा दिया है, जो करवा रहा हूं, जो असाइनमेंट दूंगा, इसको जब आप करोगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, सोचने की कैपेबिलिटी आपकी बढ़ेंगे, पावर बढ़ेंगे, पावर बूस्ट होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को हल्के में मत लो यार, और चैनल को दबा के शेयर करो। ठीक है, चलिए, मजाक है भाई, दिल पे मत लो। ठीक है, चलिए 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 चलिए, क्या करते हैं, पहले इसको कॉपी पेस्ट मारते हैं। ठीक है, पहले मैं यहाँ पे काम करता हूँ। एक्स टेंडिंग टू पावर, देखो मैं मल्टीप्लाई करते जाऊँ, चलो शो करके दिखाता हूँ। एक्स टेंडिंग टू पावर ए इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाई एक्स टेंडिंग टू पावर ए इंटू ए प्लस बी। ठीक है, करली ब्राइसेस है, लगा लिया। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट है, लगा लिया। डिवाइड का साइन है, यूज करूंगा मैं। ठीक है, चलिए, एक्स टेंडिंग टू पावर बी, बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स टेंडिंग टू पावर बी इंटू बी प्लस ए होल टेंडिंग टू पावर ए प्लस बी। ठीक है, पहले इस पे काम करते हैं। ठीक है, इसका ट्रांसपोज ले रहा हूँ, इसका ट्रांसपोज ले रहा हूँ, फिर देखते हैं जो होगा बाद में। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते जा रहा हूँ, एक्स टेंडिंग टू पावर ए स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, N2 में इसको लेके जाऊंगा भाई, तो चलो शो करते हैं यार, अच्छा दिल नहीं लगेगा क्योंकि आप लोग को सिखा रहा हूँ ना। एक्स टेंडिंग टू पावर सिमिलर आ जाएगा, ए स्क्वायर, ये भी स्क्वायर आएगा, सॉरी मैं माफ़ी चाहूँगा, प्लस ए बी। ठीक है, करली ब्राइसेस, स्क्वायर ब्रैकेट भी लेके चलना पड़ेगा, डिवाइड में एक्स टेंडिंग टू पावर बी स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई एक्स टेंडिंग टू पावर बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सिर्फ पावर का हमने क्या किया है, प्रोडक्ट किया है।
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका ट्रांसपोज लेंगे, याद रख लेना। तो एक्स टेंडिंग टू पावर ए स्क्वायर माइनस ए बी इंटू, ठीक है, एक्स टेंडिंग टू पावर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, ठीक है। माइनस हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा पावर, ठीक है। करली ब्रैकेट अभी भी हम रखेंगे, डिवाइड का साइन रखेंगे यार, ठीक है। सिमिलर कर रहा हूँ, एक्स टेंडिंग टू पावर बी स्क्वायर माइनस ए बी और इनटू एक्स टेंडिंग टू पावर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। करली ब्राइसेस को क्लोज कर रहा हूँ और होल ब्रैकेट में है आपका पावर ए प्लस बी। यहाँ तक बताओ कोई कंफ्यूजन है? बेस सेम पावर का एडिशन, बेस सेम पावर का एडिशन, ठीक है। इधर ध्यान दोगे, बेस सेम है, पावर का एडिशन, एक्स टेंडिंग टू पावर ए स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस, अच्छा जी नहीं, हाँ प्लस माइनस माइनस ए बी आ जाएगा, ठीक। डिवाइड का साइन है, यूज कर रहा हूँ, ठीक। एक्स टेंडिंग टू पावर आ जाएगा यहाँ से बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस ए बी, ठीक है। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ठीक है। अच्छा, हटा दिया मैंने स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ से पावर होल पावर है प्लस बी, ठीक है। ध्यान देना, इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा एक्स टेंडिंग टू पावर माइनस टू ए बी डिवाइडेड बाई, पहले मैं चेक करता हूँ, मुझे डाउट उधर लग रहा है कटने का, नहीं ठीक है, ठीक ठीक ठीक। यहाँ से मिल जाएगा एक्स टेंडिंग टू पावर माइनस टू ए बी, राइट। अब क्या करना है, डिवीजन वाला खेल खेलना है, ठीक है। होल टेंडिंग टू पावर ए प्लस बी, ठीक। पहले इसके बारे में सोचते हैं, एक्स टेंडिंग टू पावर माइनस टू ए बी, ठीक है, डिवाइड में लेके आ जाओगे एक्स टेंडिंग टू पावर माइनस टू ए बी होल टेंडिंग टू पावर ए प्लस बी, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स टेंडिंग टू पावर माइनस टू ए बी इंटू प्रोडक्ट के फॉर्म में लेके जाऊंगा एक्स टेंडिंग टू पावर प्लस टू ए बी हो जाएगा होल टेंडिंग टू पावर ए प्लस बी, ठीक है। यहां से चल रहा हूं भाई, बेस सेम पावर का एडिशन, एक्स टेंडिंग टू पावर माइनस टू ए बी प्लस टू ए बी, ठीक है, होल टेंडिंग टू पावर ए प्लस बी, ठीक है। भाई पावर कितना आ गया एक्स का, जीरो, होल टेंडिंग टू पावर कितना है ए प्लस बी, ठीक है। अब पावर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक्स टेंडिंग टू पावर जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे ए बी के साथ में तो ये जीरो हो जाएगा और एक्स टेंडिंग टू पावर जीरो इज ऑलवेज इक्वल टू वन, ठीक है, ऑलवेज इक्वल टू वन। तो करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको सावधानी से काम करना है। क्वेश्चन देखने में लेंदी लगता है, जब आप करने के लिए बैठोगे तो चुटकी में कर जाओगे। चलिए कॉपी करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बहुत क्वेश्चन है, जल्दी करो। मिटा दिया जाए क्वेश्चन, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मिटाओ, मिटा दो, चलो आपने कहा कर दो, क्या पका रहे हो यार। टाइम टेकन क्वेश्चन होता है, ऐसा नहीं कि टाइम टेकन नहीं होगा, टाइम टेकन होगा, लेकिन प्रैक्टिस करोगे ना तो जल्दी हो जाए। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना तो जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू में कह रहा है सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई a tending to power x plus 1 divided by a tending to power y plus 1 और होल टेंडिंग टू पावर है भाई x प्लस वाई, ठीक, इनटू ए टेंडिंग टू पावर y प्लस 2 डिवाइडेड बाई ए टेंडिंग टू पावर z प्लस 2, मतलब कि पावर का इंक्रीमेंट होता जा रहा है, ठीक है, और होल पावर है
वाई प्लस जेड इंटू ए टेंडिंग टू पावर जेड प्लस 3 डिवाइडेड बाई ए टेंडिंग टू पावर एक्स प्लस 3 होल टेंडिंग टू पावर है जेड प्लस एक्स इज ऑप्शन ए में है आपके पास 0, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी में है -1, ऑप्शन डी में है +1। ठीक, चलिए सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए। लेक्चर या 30 मिनट से ज़्यादा करने का मेरा विचार है नहीं, चाहे लेक्चर को आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे कवर, क्योंकि आप लोग रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहे हो। ठीक है, चलिए सॉल्व करें, सॉल्व करते हैं। तो ए टेंडिंग टू पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए टेंडिंग टू पावर y प्लस 1 और होल टेंडिंग टू पावर x प्लस y इंटू ए टेंडिंग टू पावर y प्लस 2 लिखो यार, z लग रहा है ये, ठीक है, ये 2 है, डिवाइडेड बाई ए टेंडिंग टू पावर z प्लस 2 होल टेंडिंग टू पावर y प्लस z इंटू a tending to power z plus 3 divided by a tending to power x plus 3 whole tending to power z plus x not 3। मेरा मानना है कि पहले इसको सॉल्व करो। ठीक, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। तो प्रोडक्ट के फॉर्म में पहले लेके चलते हैं। तो a टेंडिंग टू पावर x प्लस 1 को ऐसे ही लिख दिया, इनटू जब इसको प्रोडक्ट में लेके जाऊंगा तो ए टेंडिंग टू पावर माइनस वाई प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, और होल टेंडिंग टू पावर है मेरे पास में एक्स प्लस वाई। ठीक है, सिमिलर करते जाएंगे तो यहाँ से मिल जाएगा हमें ए टेंडिंग टू पावर वाई प्लस 2 इंटू ए टेंडिंग टू पावर जेड प्लस 2 और होल टेंडिंग टू पावर हमें यहाँ से मिल जाएगा वाई प्लस जेड। ठीक है, इंटू ए टेंडिंग टू पावर z प्लस 3 इंटू ए टेंडिंग टू पावर x प्लस 3 होल टेंडिंग टू पावर आ जाएगा यहाँ से z प्लस एक्स। यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। देखो ट्रांसपोज वाला मैं कई वीडियो में सिखा चुका हूँ, कई लेक्चर में, कि यार माइनस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मिस्टेक हम लोगों ने क्या कर रखा है, दिस एंड दिस। ठीक है, अब से चलिए बेस सेम पावर का एडिशन, बेस सेम पावर का एडिशन। तो ए टेंडिंग टू पावर x प्लस 1 माइनस प्लस माइनस वाई माइनस प्लस माइनस 1। ठीक है, होल टेंडिंग टू पावर, यहाँ छोटी ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ, x प्लस वाई, यहाँ कर ली इसलिए यूज कर लिया क्योंकि दो ब्रैकेट को यूज कर रहा था। सिमिलर सिमिलर ए टेंडिंग टू पावर y प्लस 2 थोड़ा सा अलग टाइप का लिखेंगे ये वाला, माइनस जेड प्लस और माइनस, तो -2 आ जाएगा, होल टेंडिंग टू पावर आ जाएगा y प्लस जेड इंटू ए टेंडिंग टू पावर z प्लस 3 माइनस एक्स और -3 होल टेंडिंग टू पावर z प्लस एक्स प्लस 3 -3 -2 प्लस 2 -1 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास बच जाएगा ए टेंडिंग टू पावर x माइनस वाई का होल पावर आ जाएगा x प्लस वाई। सिमिलर ए टेंडिंग टू पावर y माइनस जेड और होल पावर आ जाएगा y प्लस जेड इंटू ए टेंडिंग टू पावर z माइनस माइनस एक्स और होल टेंडिंग टू पावर आ जाएगा z प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ यार, होना तो नहीं चाहिए। ठीक है, एक स्टेप यहीं लेंगे। अब ये देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्मेट में आपका पावर है। तो क्या लिख सकते हो, ए टेंडिंग टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू ए टेंडिंग टू पावर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इंटू ए टेंडिंग टू पावर जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको देखो, बेस तीनों का सेम है। क्या मैं कह रहा हूँ कि इसकी जो बेस है वो क्या है, सेम है। अगर बेस सेम है तो पावर का एडिशन हो जाएगा, यहीं पे लेके चल लेते हैं। तो ए टेंडिंग टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
तो x टेंडिंग टू पावर क्या मिला, 0, 0 का कितना होता है 1। क्वेश्चन 2 भी आपका कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। बताओ यार, टफ लग रहा है तो मुझे बताओ, लगना नहीं चाहिए, कोशिश कर रहा हूँ इजी तरीके से करवाओ, इजी तरीके से कराओ और आपको बिजी रखो। इजाजत है, मिटाऊं, नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, अभी बहुत क्वेश्चन है आपको करने के लिए बचे हुए हैं। ठीक है, मिटा दो। मुझे लग रहा है ओलंपियाड का 2 पार्ट लेना पड़ेगा यार, लेक्चर लंबा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं जैसा भी होगा, अगर करने की जरूरत पड़ेगा तो एक ही में कवर कर लेंगे, नहीं तो 2 में करेंगे। ठीक है, चलिए, आप लोगों ने क्वेश्चन 2 कंप्लीट कर चुके हैं, वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन 3 में कह रहा द वैल्यू ऑफ m m for which square bracket curly braces 1/7 का स्क्वायर और होल टेंडिंग टू पावर आ जाएगा भाई -2। ठीक है, मिस्टेक यहाँ कर रखा है, यहाँ पे छोटी ब्रैकेट आएंगी। ठीक है, करली बाद में लिया जाएगा, करली ब्राइसेस होल टेंडिंग टू पावर -1/3 और कंप्लीट होल पावर। ठीक है, 1/4 इज इक्वल टू आई थिंक 7 टेंडिंग टू पावर m इज ठीक है, कह रहा था वैल्यू ऑफ m फॉर विच स्क्वायर ब्रैकेट 1/7 स्क्वायर का होल पावर है -2, करली ब्राइसेस होल पावर है -1/3, होल पावर स्क्वायर ब्रैकेट होल पावर 1/4 इज इक्वल टू 7 टेंडिंग टू पावर m इज। ऑप्शन लो, ऑप्शन ए में है आपके पास -1/3, बी में है 1/4, सी में है -3 और डी में है आपके पास 2। चल सॉल्व करते हैं यार, क्वेश्चन टफ नहीं है, डरो मत, क्वेश्चन टफ नहीं है। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, इसके अंदर मैं काम करूंगा, चलो पहले मुझे कॉपी करना पड़ेगा 1/7 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ करली ब्राइसेस है, उससे पहले छोटी ब्रैकेट है और इसका पावर -2 है, करली ब्राइसेस होल पावर -1/3 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज होल पावर 1/4 इज इक्वल टू 7 टेंडिंग टू पावर m। ठीक है, पहले मैं इसके बारे में सोचता हूँ, इसका ट्रांसपोज ले रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा 7 टेंडिंग टू पावर -2, छोटी ब्रैकेट हटा दिया। ठीक है, करली ब्राइसेस -2। ठीक है, पावर अरे 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 सॉरी 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 सॉरी, कुछ गलत है, हाँ गलत है, गलत ये है कि ये पावर लेना है -1/3 और यहाँ पावर लेना है -2, करली को थोड़ा साइड करते हैं, ध्यान रखना, देखो हमसे भी लिखने में मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, चलिए, पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7 टेंडिंग टू पावर माइनस माइनस +4। ठीक है, और करली ब्राइसेस को रिमूव कर रहा हूँ, -1/3। ठीक है, स्क्वायर ब्राइसेस 1/4 इज इक्वल टू 7 टेंडिंग टू पावर m। ठीक, अब इसका प्रोडक्ट कर रहा हूँ भाई, इसका प्रोडक्ट करूँगा तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 7 टेंडिंग टू पावर 4 -4/3। ठीक है, और होल टेंडिंग टू पावर है 1/4, ये 4 से ये 4 एलिमिनेट हो जाएगा, इज इक्वल टू है 7 टेंडिंग टू पावर m।
आगे चलेंगे भाई, तो यहाँ से मिल जाएगा 7 टेंडिंग टू पावर -1/3 इज इक्वल टू 7 टेंडिंग टू पावर m। बेस सेम है, पावर का क्या होगा, कंपेयर होगा। ठीक है, देखो ये बेस सेम है, पावर का कंपेयर, -1/3 इज इक्वल टू m का वैल्यूज कितने आ गया, -1/3। ऑप्शन ए जो है आपका ठीक। चलिए क्वेश्चन 4 करा दें यहीं पे। क्वेश्चन 4 कह रहा इफ a कॉमा m कॉमा n आर पॉजिटिव इंटीजर, आर पॉजिटिव इंटीजर then curly braces nth root of a whole tending to power mn is equal to ऑप्शन ए में है यार आपके पास a टेंडिंग टू पावर mn, बी में है a, सी में आपके पास ऑप्शन है a टेंडिंग टू पावर m/n, और डी में है आपके पास 1। इतना हो जाना चाहिए सॉल्यूशन मेरे हिसाब से, ज़्यादा कुछ है तो नहीं, ज़्यादा कुछ तो है नहीं। एक स्टेप यहाँ ले लेते हैं। सॉल्यूशन करली ब्राइसेस mth रूट, ठीक है, nth रूट ऑफ ए, अरे nth रूट ऑफ ए होल टेंडिंग टू पावर है m इंटू n। ठीक, पहले इसका रूट ब्रेक करते हैं, घबराना नहीं है, पहले इसका रूट ब्रेक करते हैं। mth रूट को मैंने कॉपी कर लिया, ठीक, और मैं इसको लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, a टेंडिंग टू पावर 1/n। ठीक है, करली ब्राइसेस को यूज कर रहा हूँ मैं, होल पावर है m इंटू n, फिर मैं इस रूट को ब्रेक कर रहा हूँ। देखो अभी मैंने सिखाया कि nth रूट है और अंदर में कोई भी a हो b हो, तो ये होगा a, ठीक है, होल टेंडिंग टू पावर 1/n। ठीक, अब मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ mth रूट को, तो a टेंडिंग टू पावर 1/n मैंने लिख दिया। ठीक है, करली ब्राइसेस ले रहा हूँ यार, और 1/n, ठीक है, स्क्वायर रूट ले रहा हूँ यार m इंटू n। ठीक है, अब इसका प्रोडक्ट करेंगे तो a टेंडिंग टू पावर आ जाएगा 1 इंटू 1, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो m/n। ठीक है, छोटी ब्रैकेट ले रहा हूँ यार, होल टेंडिंग टू पावर mn। ठीक, ये कैंसल, फाइनली क्या मिला, a मिला, a का पावर 1 विच इज इक्वल टू a। ठीक है, देख रहे हो ओलंपियाड का क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन 4 करा दिया। ठीक, पहले इसे कॉपी करोगे, ठीक है, ये समझाया है मैंने, इसको लेकर कंफ्यूज मत हो, ये समझाया हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करवाते हैं। ठीक, मिला दिया जाए। प्रैक्टिस मांग रहा है लल्ले, प्रैक्टिस, जितनी अच्छी प्रैक्टिस रहेगा उतनी आसानी से आप इसको करके लेके जाओगे। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है यार, ध्यान रखोगे प्रैक्टिस को। चलिए लास्ट क्वेश्चन, लेक्चर 06 का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कह रहा है इफ x इज इक्वल टू 2 and y is equal to 4 and y is equal to 4, then x by y whole tending to power x minus y plus y by x whole tending to power y minus x is, ऑप्शन ए में है 4, ऑप्शन बी में है 8,
ऑप्शन सी में है 12, ऑप्शन डी में है 2। ठीक है, सॉल्व करो जरा से इसको, सॉल्व करो इसको। ठीक है, हम तो करेंगे करेंगे आपके लिए, तो हम तैयार हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चल, तो अपने पास गिवन है x इक्वल टू 2 कॉमा वाई इज इक्वल टू 4। ठीक, x बाई वाई होल टेंडिंग टू पावर x माइनस वाई। मुझे दिख रहा है कि अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू रखूं तो आई थिंक सॉल्व हो जाना चाहिए। अगर डायरेक्ट हम इसकी वैल्यू को रखने जाएंगे तो सॉल्व हो जाना चाहिए। देखते हैं, y डिवाइडेड बाई x होल टेंडिंग टू पावर y माइनस x रख के देखते हैं। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4। ठीक, x का 2 माइनस 4 प्लस y का 4 बाई 2, 4 माइनस 2 कैंसिल कर दिया तो ये 2, कैंसिल कर दिया तो ये 2। ठीक, तो 1/2, इसका पावर कितना बचा हुआ, 4 में 2 जाएगा -2। ठीक, प्लस 2 सब्ट्रैक्ट करोगे पावर में मिलेगा यहाँ से 2। ठीक, पहले मैं इसको सजा के लिख दूँ तो क्या लिखते हैं, अगर पावर नेगेटिव होता 1 डिवाइडेड बाई 1/2 का पावर 2, और इसका जब सॉल्व करने जाओगे तो ये 4 मिल जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है ना यार, हाँ या ना बताओ यार, होता है ना। अब देखो इसको आराम से देखो, 1 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, अब ये 2 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ में, 1 का स्क्वायर करोगे 1, 2 का स्क्वायर करोगे डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर प्लस 4। सो करके दिखा रहा हूँ, छोड़ो हटाओ, सो कर रहे हैं, परेशान होने की बात नहीं। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4। ठीक है, और 4 को डिवाइड करोगे 1 से तो 4 मिल जाएगा, और ये 4 ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8। ये आपका आंसर। चेक करो कोई ऑप्शन मैच कर रहा तो नहीं मैच कर रहा, तो हम लोग अपना सॉल्यूशन को चेक करेंगे। तो आज हम लोग यहीं रोकेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए।